तो हेडमास्टर और शिक्षक का निलंबन भी हो सकता है। बहरहाल आगे बढ़ेंगे, कुछ सियासी खबरों पर नजर डालते हैं। जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव आरसीपी सिंह ने कहा है कि लोकसभा या विधानसभा चुनाव जब भी हो, पार्टी इसके लिए तैयार है। आज जेडीयू राज्य कार्यकारिणी की बैठक से पहले पार्टी नेताओं ने एजेंडे पर चर्चा की, जिसके बाद आरसीपी सिंह ने कहा कि हमें सिर्फ काम की चर्चा करनी है, सामाजिक समीकरण की नहीं। उन्होंने यह भी कहा कि अगले महीने कार्यकर्ताओं का प्रखंड स्तर पर प्रशिक्षण कार्यक्रम होगा। मार्च में पंचायत स्तर पर प्रशिक्षण कार्यक्रम को संपन्न करा दिया जाएगा। साथ ही अप्रैल से पहले पार्टी के सभी प्रकोष्ठों के सदस्यों का भी प्रशिक्षण पूरा हो जाएगा। विस्तार का कार्यक्रम तो निरंतर चलता रहा है, वो भी एजेंडा है। अभी हमारा ट्रेनिंग कैंप एक बड़े पैमाने पर चला है और इस ट्रेनिंग कैंप के विषय हम लोगों ने क्या लिया है, इस ट्रेनिंग कैंप की उपलब्धि क्या रही है, फिर हम ट्रेनिंग कैंप को कहाँ विस्तार करेंगे, ये हर सारे एजेंडा हम लोगों का है। अब अभी देखिए, हम लोग फरवरी के महीने में हमारा जितना भी प्रखंड है 534, सब में हमारे जितने भी हमारे एक्टिव मेंबर हैं, सबका हम लोग प्रशिक्षण कराने जा रहे हैं। और जब प्रशिक्षण हमारा फरवरी में हो जाएगा, मार्च के महीने में हम लोग पूरे बिहार में हमारे जितने 8,500 के आसपास पंचायतें हैं, सब में हमारा पंचायत का सम्मेलन होगा और अप्रैल मई होते होते हम लोग चुनाव के लिए तैयार रहेंगे। सहयोगी आनंद अमृतराज हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा बातचीत और जानकारी के लिए। आनंद, आरसीपी सिंह कह रहे हैं कि कभी भी चुनाव हो, लोकसभा का विधानसभा का, पार्टी पूरी तरह से तैयार है। सियासी हलके में हलचल। देखिए श्रीकांत, निश्चित तौर पे सियासी हलके में हलचल तेज हो गई है और 2 दिन पहले आपको याद होगा कि तेजस्वी यादव ने आशंका जाहिर की थी कि इसी दिसंबर में लोकसभा के साथ विधानसभा का चुनाव भी करा दिया जाएगा, बिहार विधानसभा का चुनाव। इस बीच में वशिष्ठ नारायण सिंह जो जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष है, उन्होंने दिल्ली में बयान दिया था कि नवंबर तक पार्टी पूरी तरीके से चुनाव के लिए तैयार है। लेकिन कल आरसीपी सिंह जो जेडीयू के दूसरे सबसे महत्वपूर्ण नेता माने जाते हैं नीतीश कुमार के बाद, उनका ये बयान कि पार्टी अप्रैल और मई के बाद चुनाव के लिए पूरी तरीके से तैयार है। निश्चित तौर पे हलचल तेज हो गई है और आज जेडीयू कार्यकारिणी की जो बैठक होने वाली है 11 बजे से, ये बेहद महत्वपूर्ण है। कैलाश बैठा जी हैं, जेडीयू के वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व सांसद भी हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। बैठा जी, एक बात का जवाब दीजिए, क्या पार्टी चुनाव के लिए तैयार है अगर इसी साल चुनाव होता है तो? उन नेता हमारे बताएंगे, नेता का आदेश होगा तो हम लोग कार्यकर्ता हैं, तैयार हैं। जेडीयू इस स्थिति में है कि इस साल अगर चुनाव होता है तो तैयार है पूरी तरीके से? किसी भी परिस्थिति का मुकाबला करने के लिए जेडीयू के सिपाही तैयार हैं। आरजेडी और कांग्रेस आपके विपक्ष में रहेगी, उन्होंने भी कई तरह के आरोप लगा दिए यहाँ पर, तो मुकाबला कैसा देखते हैं इस बार? उनका काम है आरोप लगाना, हमको जनता ने सेवा करने का मौका दिया है, हम सेवा कर रहे हैं। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत खराब हो गई और लॉ एंड ऑर्डर को मुद्दा बना के विपक्ष लगातार हमला कर रहा है आप लोगों पर। ये तो होता रहता है, लॉ एंड ऑर्डर का जहाँ तक मामला है, अभी जंगल राज को आप जानते हैं हुए, तो उसी जंगल राज के साथ 2 साल तो आप ही गुजार दिए। अब चलिए वो बात पुरानी हो गई, लेकिन 2 साल जिनके साथ रहे फिर आप जंगल राज करने लगे। सीधा सा सवाल है, आज जेडीयू राज कार्यकारिणी की जो महत्वपूर्ण बैठक है, किस मायने में कितना महत्वपूर्ण है? हम तो बगहा जिला से आते हैं, बिहार का पश्चिमी छोर है, केन वाला नहीं वो तो तमाम बातें हैं, लेकिन सिंपल सा है कि इस बार आज जो जेडीयू कार्यकारिणी की बैठक हो रही है, कितना महत्वपूर्ण माना जाए आरसीपी सिंह इस बयान के बाद? महत्वपूर्ण है। संगठन के मुद्दे पर हम लोग काम करेंगे और हम लोग को बुलाया गया है, पार्टी जनता के नजदीक जाए, संगठन को मजबूत करे, सरकार द्वारा काम जो चलाए जा रहे हैं, 7 निश्चय जो है और समाज सुधार के जो कार्यक्रम है, यानी कि दहेज प्रथा बाल विवाह को भी मुद्दा बना के अब जनता के बीच में जा रहे हैं। देखिए सुरेंद्र, निश्चित तौर पे मैं आपको बता दूं कि कैलाश बैठा जी है, वरिष्ठ नेता है, पूर्व सांसद भी हैं जेडीयू के, और उनका ये बयान कि पार्टी पूरी तरीके से तैयार है, पार्टी पूरी तरीके से तैयार है। एक महीने में तो साफ है कि आरसीपी सिंह के इस बयान के बाद राजनीतिक हलचल तेज हो गई है और जेडीयू कार्यकारिणी की महत्वपूर्ण बैठक है। इस बैठक में कई सारे एजेंडों पर चर्चा होगी। किस रूप में से लिया जाए आनंद? संकेत क्या देने की कोशिश की जा रही है कि चुनाव पहले हो सकते हैं? अगर ऐसा है तो इतनी हड़बड़ी क्यों? देखिए, चारा घोटाला के मामले में लालू यादव इस वक्त जेल में है और उन्हें बेल कब मिलेगी अभी या नहीं मिलेगी, अगर इस साल चुनाव होता है उस समय तक लालू यादव जेल में रहेंगे या जेल के बाहर रहेंगे, ये तमाम बातों को लेकर महत्वपूर्ण चर्चा होगी। क्योंकि अगर लालू यादव जेल के बाहर रहते हैं और इस बीच में चुनाव होता है तो लालू यादव का जो अटैकिंग मोड में चुनाव प्रचार करने का जो तरीका है,
आपको याद होगा कि केसी त्यागी ने दिल्ली में बयान दिया था कि लालू यादव के जेल में रहने से हमें फायदा होगा, क्योंकि अटैकिंग मोड में जो चुनाव प्रचार करते थे लालू यादव वो नहीं करेंगे, उसका फायदा हमको मिलेगा। आप एक एक लाइन को अगर जोड़ के अगर आप देखें तो आपको समझ में आएगा जेडीयू की रणनीति। अगर लालू यादव जेल में रहते हैं, चुनाव प्रचार वो नहीं करते हैं, तो चुनाव जब अगर इसी साल हो जाता है तो उसका फायदा निश्चित तौर पर एनडीए को मिलेगा, फायदा जेडीयू को मिलेगा। और शायद यही वजह है कि लगातार ये बयान सामने आ रहे हैं कि चुनाव जब भी हो जेडीयू इसके लिए तैयार है। आनंद, बहुत शुक्रिया इस बातचीत और जानकारी के लिए।